अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम इंशाल्लाह जो है अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के तमाम तर टॉपिक्स को इंशाल्लाह ज़वजल जो है वो टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी हम जो है एंटी टेस्ट ओ लेवल्स और लेवल्स के इंशाल्लाह ए लेवल्स की भी केमिस्ट्री, उसके सम्स, इन चीज़ों को भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक्स इन टेक्स्ट बुक बॉट जैमशेरो। और इसके अलावा यही टॉपिक आपके पास फेडरल में भी इस्तेमाल में आएंगे, IGCSE में यानी ओ लेवल्स ए लेवल्स में भी इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं स्टैक्योमेट्री को। स्टैक्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। स्टैक्योमेट्री क्या होती है बेटा, बेसिकली क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactant and product। ठीक है, स्टैक्योमेट्री क्या होती है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉन एज द स्टैक्योमेट्री। स्टैक्योमेट्री में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़ रिएक्टेंट एंड दूसरी चीज़ प्रोडक्ट। और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स होती है, जिसके अंदर हम द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को हम मालूम करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ अब इसके अंदर हम मोल और एवोगैड्रो को तो फिलहाल थोड़ी देर में शुरू करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं स्टैक्योमेट्री के बेसिक टर्म्स को, ताकि आगे हमारे लिए मोल्स और एवोगैड्रो आसानी से समझ में आ सके। नाउ अब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? लेट्स सपोज मेरे पास जो है मीथेन जो कि बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and produces a large amount of या large quantity of carbon dioxide and water। बैलेंस कर लेते हैं, 2 मोल यहाँ लगा देते हैं, 2 मोल यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, अब इसे हम क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नाउ इस केस में आपके पास क्या होगा, ये जो लेफ़्ट साइड है इसे क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ऑन दी अदर हैंड जो राइट साइड वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट, और राइट साइड वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। अब इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्टैक्योमेट्री कहते हैं। स्टैक्योमेट्री में बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का होगा उतना ही क्वांटिटी या वॉल्यूम किसका होगा? प्रोडक्ट का भी होगा। या जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। लेट सपोज मीथेन का मास कितना हो गया? 16। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 + 2 × 64। 16 + 64 कितना हो जाएगा आपके पास? 80 ग्राम। इस तरफ आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 44। वाटर का मास कितना होता है? 18 × 2 = 36। 44 + 36 कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। तो एक बात याद रखिएगा, स्टैक्योमेट्री में आपके पास एक चीज़ का होना लाजमी है, वो क्या है? द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान से देखनी है वो क्या होते हैं? मोल्स। अब मोल्स बेसिकली क्या होंगे? आपके पास 2 नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा कि 2 मोल हमारे पास किसके हैं? ऑक्सीजन के। मीथेन के आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब कितने मोल होंगे? 1 मोल किसका होगा? मीथेन का। इसको रिएक्ट करने का तरीक़ेकार क्या होगा, या इसको पढ़ने का तरीक़ेकार क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिएक्ट विद द 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट विल प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। इसको पढ़ने का तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से होगा। कोई परेशानी? चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, या समझने के लिए है बस। तो बेसिकली स्टैक्योमेट्री क्या है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हम मज़ीद बात को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है, प्रोडक्ट राइट साइड पर होता है। स्टैक्योमेट्री हम हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन में मालूम करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टैक्योमेट्री मालूम नहीं कर सकते। इसको हम फर्दर आगे की तरफ लेकर आएंगे कि मास क्या होता है, मास वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें, इसकी टर्म्स, मोल किस तरीके से स्टैक्योमेट्री पर आता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरा, आपके पास स्टैक्योमेट्री में द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा।
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये हो गई दो चीज़ें। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। किस पर आएंगे हम, मोल्स और एवोगैड्रो नंबर पर आएंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, मोल को। मोल क्या होता है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास and formula mass which is expressed in gram called mole। ठीक है ना बेटा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास विच इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड द मोल। और दूसरे अल्फाजों में कहें तो दूसरी चीज़ क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम कॉल्ड मोल। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसे भी हम क्या कहते हैं बेटा, मोल कहते हैं। तो मोल्स की कितनी डेफिनेशंस होती हैं, या मोल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी जिसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यहाँ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मोल को एब्रीविएटेड किस तरीके से किया जाता है, MOL, एंड इट इज abbreviated as MOL। ठीक है, मोल को एब्रीविएटेड कैसे करेंगे, MOL के अंदर। अब यहाँ पर 1 मोल हो, 100 मोल हो, 0.5 मोल्स हो, 200 मोल्स हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। मोल हमेशा एब्रीविएटेड कैसे किया जाएगा, MOL के तहत एब्रीविएटेड किया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें मालूम करने हैं, या नंबर ऑफ मोल्स को पहले तो डिनोट किससे किया जाता है, N से। नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किससे किया जाता है, N से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है बेटे, मास ऑफ सब्सटेंस, बाज़ औक़ात इसको गिवन मास भी लिखा जाता है, याद रखिएगा। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर एटम होगा तो इसको हम एटॉमिक मास कर दें, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास कर दीजिएगा, फार्मूला होगा तो इसको हम क्या कर देते हैं, फार्मूला मास कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से मालूम किए जाते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अगर हमें मास ऑफ द सब्सटेंस मालूम करना हो तो किस तरीके से होता है, इसको भी देखिएगा। नाउ मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो कैसे मालूम होते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर मास ऑफ द सब्सटेंस मालूम करना है तो किस तरीके से मालूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मॉलिक्यूलर मास। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। इससे मज़ीद आगे की तरफ देकर आते हैं। पहले चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक दफ़ा लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लिखने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसको नोट डाउन करिएगा, समझिएगा, चाहें तो नोट्स की सूरत में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो होगा यू क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा बेटे, मोलर वॉल्यूम। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह हम आज के ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट क्या है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, वन मोल ऑफ
any substance contain the fixed volume that is 22.4 decimeter cube और 22400 सेंटीमीटर क्यूब। एक मोल कोई भी चीज़ हो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होता है। अगर हम डेसीमीटर क्यूब में रहेंगे तो वो कितना हो जाता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब जो होता है हम इसको कंसिडर्ड कर सकते हैं एज अ लीटर और सेंटीमीटर क्यूब को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ मिली लीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या या वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मोल से रिलेटेड है। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल टाइम्स 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और अगर हमें वॉल्यूम्स की मदद से नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे सो दैट इज इक्वल टू दी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बड़ा आसान सा है, कोई इतने ज़्यादा रफ एंड टफ केमिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें चलिए। चैप्टर नंबर 1 है, पहला टॉपिक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी लिख लीजिएगा। ये चीज़ें आगे हमारे पास मज़ीद काम में आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आपने एक और काम करना है इसका, जो कि क्या होगा लिखना भी है। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे क्लास के अंदर भी क्या करते हैं ना, सर बस तस्वीर ले ली काफ़ी है, तो मैं आज तक उन तस्वीरों को बच्चों के रजिस्टर्स में नहीं देखता हूँ। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, लेक्चर को साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे तो काम आसान रहेगा। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 exponent 23 atoms 02 into 10 to power 23 atoms, ions or molecules present in 1 mole called Avogadro's नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय एन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ स्मॉल ए यानी। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी सेम रहती है विच इज इक्वल टू द 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अगर हम एटम का मालूम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एटम्स, अगर हम आइंस का मालूम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आइंस, अगर हम मॉलिक्यूल्स का मालूम कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान सी बात है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसके यूनिट्स वेरी करते हैं, एटम्स टू एटम्स, आइंस टू आइंस और मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स। और वही आपके पास अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na इंटू एन। अच्छा, एटम्स की जगह आपके पास यहाँ पर आइंस भी आ सकते हैं और आइंस की जगह यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम, ये ट्रूली डिपेंड करता है कि आपका मसला क्या है। आपके तो वैसे बहुत सारे मसले होंगे लेकिन प्रॉब्लम में क्या चीज़ दी हुई है, एटम्स दिया हुआ है, आइंस दिया हुआ है या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है ना। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, किसके बराबर होता है Na टाइम्स इज इक्वल टू मैस अपॉन मोलर मास। तो एवोगैड्रो नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या Na टाइम्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी,
फिर आगे हम मज़ीद इसको क्लासीफाई करेंगे। एवोगैड्रो नंबर्स बहुत ज़्यादा मज़ीद तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइंड करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या हाथ के हाथ लिखना शुरू कर दीजिएगा। थर्ड वन आपके पास क्या है, लेट सपोज मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है MgCl2, दैट इज द फॉर्मूला। अच्छा, लेट सपोज मेरे पास क्या है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, अगर मैं इसको आयोनिक डिसोसिएट करता हूँ तो कैसे डिसोसिएट होगा, Mg+2 में और Cl- में। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। अब ध्यान से बात को सुनिएगा इसमें थोड़ा सा कि MgCl2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर हम इसको आयंस में लेकर आते हैं तो क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 MgCl के अंदर मैग्नीशियम के आयन होंगे और Cl के आयन कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। Cl के आयन्स कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12, 12.04 इंटू 10⁻23 और 1.204 इंटू 10⁻24। कुछ भी आ सकता है MCQs के अंदर, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर एटम्स कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं आइंस की बात करूंगा तो आइंस कितने हो जाएंगे, 12.04 इंटू 10⁻23। क्यों, क्योंकि सोडियम का एक आयन है, क्लोरीन का एक आयन है, टोटल 2 आयन हो गए। तो 6.02 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक कोई परेशानी बेटे, तो अच्छा काम को हम यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी मोल, एवोगैड्रो और मोलर वॉल्यूम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड MCQs, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इंतज़ार में रहिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो और ये वाली वीडियो एंट्री टेस्ट के जो कैंडिडेट हैं, जो आपके पास लम्स में और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से भी बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। फ्रूटफुल किस हिसाब से रहेगी कि इसके अंदर हम MCQs को क्रैक करेंगे, MCQs बनाना सीखेंगे, MCQs लिखना सीखेंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, जो कि इंशाल्लाह इस वीडियो के 2 से 3 दिन में ही अपलोड हो जाएगी। तो इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें, हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो कि आपके पास केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा परेशान है, MCAT के हिसाब से परेशान है, ECAT के हिसाब से परेशान है, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के नए कोर्स के मुताबिक परेशान है। तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री की तमाम तर चीज़ें नए कोर्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स कोर्स के मुताबिक या स्टैंडर्ड लेवल के मुताबिक इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द केमियोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।